जो मुरली से आए अपने भैया के साथ में, इनकी भैया सामने हैं और ये कथा सुनने के लिए आया। हमारी जोरदार ताली हो जाएगी। और देखिए भगवान के लिए जो है ना इत्र लाए हैं, और भगवान के लिए जो इत्र लाते हैं उनका जीवन भगवान खुशबू में कर दे। एक बार जोरदार ताली हो जाइए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परंतु दरिद्र बहुत थी, वहां सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, फिर सुशीला को क्यों दरिद्र कहा गया? पतिदेव अगर डॉक्टर बन जाए, थोड़ा ध्यान से सुने, पतिदेव अगर डॉक्टर बन जाए तो पत्नी बेशक अनपढ़ हो, पत्नी डॉक्टर नहीं कहलाने लगती है। पतिदेव अगर सरपंच हो जाए तो सरपंच की पत्नी, देखिए वो सो रही है, वो खम्बा के पास में चिपक कर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सोने के लिए आई है, सोने के लिए। पतिदेव अगर सरपंच साहब हो जाए तो पत्नी सरपंचनी कहलाने लगती है, क्योंकि पति के नाम से। जब पति प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है, उनको कोई चाहना नहीं है। परम सुशील स्वभाव के सुदामा जी हैं। ब्रह्म वित्तम ब्रह्म जायते ब्राह्मण। तो वेद में दरिद्र उस व्यक्ति को कहा गया कि दारिद्रो नाम असंतुष्ट। जो व्यक्ति जीवन में असंतुष्ट रहता है, आता बहुत है, धन बहुत है, लेकिन संतुष्टि नहीं है जीवन में, उसको दरिद्र कहा गया। जैसे उत्तर दिशा के राजा ने दक्षिण दिशा के राजा पर चढ़ाई कर दी। उत्तर दिशा के राजा पर, उत्तर दिशा के राजा जो है दक्षिण दिशाओं के राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी लूटने के लिए। एक गुरुजी और चेला जा रहे थे, तो गुरुजी ने देखा कि भाई चलते जा रहे थे गुरुजी सिर नीचे करके, तो उनको मिला फुट्टी कौड़ी। उस समय फुट्टी कौड़ी चलता था, तो गुरुजी ने फुट्टी कौड़ी को उठा करके कमंडल में डाल दिया। चेला बोले गुरुजी इस फुट्टी कौड़ी का क्या काम? ए कन्या सुनो, बीच से हम आपको बात करने के लिए नहीं बुलाए, चलो खड़ी हो जाओ, इधर आ जाओ। गुरुजी, चेला ने कहा गुरुजी इस फुट्टी कौड़ी का क्या करोगे? बोले इस फुट्टी कौड़ी का जो दरिद्र व्यक्ति मिल जाएगा उसको दान कर देंगे। उत्तर दिशा के राजा लूटने के लिए जा रहे हैं दक्षिण दिशा के राजा को। घोड़ा का टाप सुनाई पड़ा, आगे संदेश बाहर में बोले हट जाओ पीछे हट जाओ, हमारे उत्तर दिशा के राजा आ रहे हैं, हट जाओ, जल्दी 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 हटो, नहीं तो घोड़े का टाप घोड़ा कुचल देंगे। बोले क्या बात है? गुरुजी ने कहा महात्मा ने कि क्या बात है? बोले हमारे देश के राजा जो है ना, हमारे राज्य के राजा, उत्तर दिशा के राजा दक्षिण दिशा के राजाओं को लूटने जा रहे हैं। बोले क्यों? तुम्हारे राजा के पास में धन नहीं है? बोले हैं। बोले फिर लूटने क्यों जा रहे हैं? बोले इसलिए कि अपने आप को और धन बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए लूटने जा रहे हैं। महात्मा सोच लिए कि मैं हटने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे राजा को आने दो, तो मैं अभी कहता है। राजा आए घोड़ा पर से, महात्मा ने इशारा दिया नीचे उतरो, नीचे उतरो। थोड़ा ध्यान से, नहीं इतना जोर से आगे में आप बात नहीं कर सकते। सुनिए, इधर सब आप ही को देखने लगे, आपको देखने लगे हैं सब। कथा में सबका मन हट है। आप स्वयं पुष्प लेकर के आइए, स्वयं चढ़ाइए, किसी को भेजिए मत, बात नहीं करना है कथा में। राधे राधे। आप
राजकुमार सरदार टोला लगा हुआ नंबर 9 से 51 रुपया का अंदर शोभा ठाकुर जी के चरणों में दे दें। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्वर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा को महात्मा जी ने कहा नीचे उतरो घोड़े से। घोड़ा से जैसे नीचे उतरा, महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया और कमंडल में से फुट्टी कौड़ी निकाल करके हाथ में ऐसे करके बोला, जीवन में मैंने तुमसे बड़ा दरिद्र नहीं देखा। फुट्टी कौड़ी लेकर के राजा कहने लगे, क्या मतलब? बोले, जब तुम्हारे पास में राजपाट प्रजा तंत्र इत्यादि सब है, तो तुम दक्षिण दिशा के राजाओं को क्यों लूटने के लिए जा रहे हो? दक्षिण दिशाओं के राजा को क्यों लूटने जा रहे हैं? जीवन में मैंने तुमसे बड़ा दरिद्र नहीं देखा। इसलिए वेद में कहते हैं, दारिद्रो नाम असंतुष्ट। जो व्यक्ति अरबों खरबों की संपदा पा लिए हो, धन ऐश्वर्य पुत्र नाती पंथी बेटा पप्पू मुन्ना इत्यादि सब है, और वह व्यक्ति असंतुष्ट रहते हैं, उनको दरिद्र कहा जाता है। जितना प्रभु का दिया हुआ दोनों हाथ का मेहनत और जितना प्रभु का दिया हुआ उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। भागवत की दृष्टि में असंतुष्ट जो रहता है वही दरिद्र होता है। इसलिए सुदामा जी तो 4 बच्चे हैं, घर में खाने को एक दाना नहीं है, हर हाल में मस्त है सुदामा जी। दुख में भी जीना है और सुख में भी जीना है, जीना दोनों परिस्थिति में है। तो दुख अगर आवे तो घबराइए मत। दुख जब जाने लगेंगे तो आपके झोली में सुख दे करके जाएंगे, और सुख जब जाने लगेंगे तो आपके झोली में दुख दे करके जाएगा। इसलिए जीना दोनों परिस्थिति में है। इसलिए बहन बेटी मैयाओं, पिता पुत्र भैयाओं, मुस्कुरा करके जीना चाहिए। दुख जीवन में आ जाए और हम हंसे मुस्कुराएं तो दुख भी सोचेगा कि भाई इनको लगने के लिए हम आए थे और ये तो मुस्कुरा रहे हैं। डर से दुख अपने आप भाग जाएगा। देखो हम इनके पास आए फिर भी ये मुस्कुरा रहे। इसलिए गोविंद की कथा यही कहती है, भगवान जब भी रहते हैं उदार हृदय से और मुस्कुराते हुए रहते। भजन भी है, तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार जाओ रे, बलिहार जाओ। इसलिए दुख में भी जीना है और सुख में भी जीना है, दोनों परिस्थिति में जीना है। बोलिए भगवत चंद्र भगवान की जय। और बीच में जो 2-3 बालिका बैठे हैं वो सुधरने वाली नहीं है। या तो नहीं कथा सुनती हो तो घर में जाकर के बैठो, अच्छी बात है, लेकिन पाप का भागी बनना पड़ रहा है। हम बार बार एक ही बात को कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमने क्या कहा कि एक दूसरे से काना फुसकी किए तो मेढक का जोनी अनिश्चित मिलेगा। हम श्राप नहीं दे रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं, कथा में लिखी हुई है। नीचे उतरे तो हम प्रमाण बता देंगे। और सोए नहीं, ये 2 काम वर्जित है कथा। अगर नींद आ जाए तो उठ करके खड़े हो जाइए, आंख पर पानी का छींटा ले लीजिए, ये अलग बात है। और एक आपको बोलते हैं, दूसरा सुनते हैं, तीसरा जो उनके काना फुसकी में अपने मन को लगाते हैं तो उनको कथा में भी डिस्टर्ब। मत सुनिए, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को सुनने से मना मत करिए। हम जो कुछ बोल रहे हैं, हम आपके नौकर नहीं हैं। हम आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं कि बोलते जाओ महाराज जी, हम तो वही घोड़ा वही मैदान। ये पूरे नरियरा लतहा ग्राम के भार जो हैं, जिनके सिर पर भागवत जी उठाए जाते हैं, उनके पास है। हमें कथा सुनाने का अधिकार केवल परिचित और परिचितानी का है, उनको सुनाना है। उनके ही सुनने से ये पूरे सृष्टि का कल्याण होता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन संग में बहन बेटी भैया आई हो तो कम से कम सुनना बहुत जरूरी है।
आपके सुनने के लिए कई हजार तो साउंड टेंट में लग गए, है ना, और कई हजार हमारे व्यास मंडल में खर्चा हो गए, और कई दिन से 9 दिन से आपके यहाँ खा रहे हैं, है ना, भोजन भी पा रहे हैं 9 दिन से। तो कम से कम इसका फायदा आपको नहीं मिले तो तब फिर कराने से क्या मतलब है। हम वो गुरु नहीं है जो धोती लिए, गमछा लिए और लिए पैसा और दुकान फूक दिए वो होगी भैसा, ऐसा गुरु नहीं है। आप तो हमसे धोती ले लो, हम ही से ले लो, पैसे भी ले लो, लेकिन कम से कम कथा सुनो। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, और आपसे जो चाहिए, आज अंतिम दिन है, हम आपको कथा सुनाए हैं तो आपसे बहुत सारा दक्षिणा लेंगे। कौन कौन दक्षिणा देंगे, कितने देंगे? हम अभी संकल्प बुलवा देंगे तो कितने देंगे? 1100, 11 रुपये। हाँ, रुपये दक्षिणा में नहीं लेंगे ना, रुपया नहीं लेंगे ना, ना पैसा लेंगे, ना वस्त्र लेंगे, ना अन्न लेंगे, ना धन लेंगे, ना लोटा थारी लेंगे, ना गहना जेवर लेंगे, है ना। दक्षिणा में ये सब कुछ नहीं लेंगे। अब समझ लो कि दक्षिणा में हम क्या मांगने वाले हैं। ना आपसे पैसा लेंगे, ना धन, ना अन्न, ना वस्त्र, ना आभूषण, कुछ नहीं लेंगे, ना लोटा थारी, है ना, ये सब दक्षिणा में नहीं लेंगे। अब जो दक्षिणा में मांगेंगे तो दे देंगे कि नहीं? उठाइए हाथ सीधे सीधे। फिर भी इतने लोग, फिर भी इतने, जब हम रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं मांग रहे हैं तो दक्षिणा तो सबको हाथ उठानी चाहिए। क्या मांगेंगे महाराज जी, लेकिन हम कब मांगेंगे? जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी तब मांगेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुशीला को दरिद्र बताया गया क्योंकि 4 बच्चे हैं, धन की कामना लगी रहती है कि पतिदेव ज्यादा से ज्यादा मांग करके लाए, जो कि 4 बच्चों का गुजारा चल जाएगा। एकादशी आती है 2, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष कहते हैं काली रात्रि को, अंधेरी रात, और शुक्ल पक्ष कहते हैं प्रकाशमय रात्रि को, जिस रात्रि में चंद्र उदय हो। 2 एकादशी होते हैं, और सुदामा जी के घर में मानो ऐसा कि रोज एकादशी होते। सुदामा जी 5 घरों से ज्यादा नहीं मांगते। शहर और देहात में यही फर्क है कि शहर में बाबा को भिखारी मानते हैं, शहर के लोग बाबा लोग को भिखारी मानते हैं, और देहात में भिखारी को बाबा मानते हैं। देहात में दाल चावल साग भुजिया पापड़ रबड़ी इत्यादि सब भोजन करा दे देहात में और प्रणाम करें, और शहर का राम राम बहुत हो गया। शहर और देहात में यही फर्क है। बाबाओं को शहर में भिखारी मानते हैं और देहात में भिखारी को बाबा मानते हैं। बोलो राधे राधे। घर की चिंता लगी रहती है, पर आवश्यकता से वंचित चंचित रहती हैं, चिंतित रहती हैं। आज जब किसी संत के द्वारा सुशीला को पता चला कि स्वामी, हमारे जो स्वामी हैं उनके सखा श्री द्वारकाधीश अचंभ रह गए। चक्रधर नाम के जो है संत मिले तो बोले, देखो भाभी, आपके पति का जो मित्र है वो द्वारकाधीश प्रभु भगवान कृष्ण कन्हैया है।
द्वारकाधीश। सुदामा जी को कैसा विरक्त स्वभाव है, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि श्री कृष्ण हमारा बचपन का सखा है। श्री कृष्ण हमारो सने ही सखा, कछु मीठी सी बात कहा करता है। जिन आंखों में नीर बहा करता, उन आंखों में श्याम रहा करता है। सुदामा जी के नेत्र से जो नीर बहता है वह केवल कृष्ण के लिए बहता है। श्री कृष्ण हमारो सने ही सखा, कछु मीठी सी बात कहा करता है। जिन आंखों में नीर बहा करता, उन आंखों में श्याम रहा करता है। अन्यथा लोग मुख्यमंत्री जी से हाथ मिलाए और तुरंत फोटो खिंचवाते हैं कि हमारी तो मुख्यमंत्री तक का पहुंच है। प्रधानमंत्री से मिलने जाए अपनी पहुंच बताते हैं। और सुनो, कभी जेल जाने का नंबर आ जाए तो दरोगा को भी धमकी देते हैं। मालूम है मैं कौन हूँ? अरे मैं मोदी जी के साथ में हाथ मिलाया, तुम हमारी पहचान को जानते नहीं? अच्छा, दरोगा भी डरते हैं कि भैया कहीं ये हमारे वर्दी नाम करवा दें। लेकिन सुदामा जी कभी नहीं बताए कि हमारे बचपन का परम मित्र जो है कृष्ण है। कभी किसी से नहीं, अपनी पत्नी तक से नहीं बताया। इस कथा से क्या सीख मिलती है? हमारा कितना ही पहुंच हो जाए, ये तो थोड़ा व्यवस्था, गरीबों का मोहल्ला है, व्यवस्था नहीं बन पाई इसलिए। नहीं तो मुरली में जो कथा भई थी तो वहां भी आए थे ये मंत्री, क्या नाम है, आलोक रंजन जी है ना, और किशोर कुमार मुन्ना जी है ना। तो बड़े बड़े मंत्री और विधायक, डीएम है ना, एसपी, ये सब आते रहते हैं कथा में। और हमको बोलते हैं महाराज जी हमारा नंबर रख लो। हम बोले भैया राधे राधे हमारी ले लो, यही नंबर है। क्यों? तो हमको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत पड़े तो बुलाओ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। अगर भगवान का भक्ति करें तो आप भी घर में भी सुख का महसूस करेंगे, सुख अनुभव करेंगे। आज सुदामा जी किसी को नहीं बताया, सुशीला को भी नहीं। सुशीला ने आज पूछा, स्वामी बताइए आपका बचपन का मित्र श्री कृष्ण है, सखा है। मैंने ऐसा सुना। सुदामा जी हाँ हाँ कह करके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि देवी तुमसे किसने कहा? गुरुकुल में हम एक साथ पढ़ते थे, बचपन के लंगोटिया यार हैं, पर तुम्हें किसने बताया? तो बोले आपने कभी जीवन में बताया नहीं, चक्रधर भैया के माध्यम से मुझे मालूम हुआ। सुशीला बोली महाराज एक साधु आए थे, बातों बातों में चर्चा चली, उन्होंने ही बताया, आपने कभी बताया नहीं। ननु ब्राह्मण भागवत सखा साक्षाय चच्य पतिः, ब्राह्मणस्य शरणस्य भगवान सात्वर सभः। अरे मालूम है, सुशीला कह रही है, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो है, जिन्हें आप मित्र बता रहे हैं, वह साधारण नहीं है, वरन वह ब्राह्मण के अनन्य भक्त है। वो साधारण नहीं है, वो द्वारकाधीश साधारण नहीं है, वो ब्राह्मण के अनन्य भक्त है। ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, शरणागत वत्सल है। जो ब्राह्मण शरण में जाए तो कुछ न कुछ उनको न्यौछावर कर देते हैं, उनको भेंट अर्पित करते हैं द्वारकाधीश। इसलिए स्वामी मेरी प्रार्थना यह है कि महाराज एक बार आप अपने सखा से मिलने चले जाओ। जब जाओगे तो दास्याति द्रविणं घोड़े सीधते कुटिम्बिने, आप जाओगे यदि मिलने जाओगे तो बहुत बड़ा द्रव्य देंगे, दक्षिणा देंगे, धन देंगे। हमारी
कई पीढ़ियां की दरिद्रता दूर हो जाएगी। कौन कह रही है? कौन कह रही है? इस बातों को कौन कह रही है? इसका मतलब आपका मन सुनने में नहीं है। तो फिर हम कथा को यही पोस्टपोन कर देते, आरती कराते हैं। कराएं आरती। इसका मतलब है कि आप कथा को सुनने में आपका मन नहीं है, आपका मन रूपी जो इंजन है वो कथा रूपी पटरी से उतर गया। देखिए वो कितनी ठाठ से सो रही है लाल साहब। राधे राधे। आप है वीरेंद्र शाह पुत्र सुशांत कुमार। सो जाइए माता राम, कोई बात नहीं, सो जाइए। अमित कुमार जी की तरफ से 51 रुपये का ठाकुर जी के चरणों आया। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। सो जाइए। घर वाले सोने नहीं देते हैं, परेशान करके मस्त। और अभी 6-7 बज रहे होंगे, कैसे समय में सो रहे हैं। हम आपसे पहले बैठे हैं यहाँ। और सुनिए, आप तो 6-6, 7-7, 8-8 रोटी पाके आते हैं। यहाँ तो एक गिलास दूध भी नहीं पिया जाता। क्यों? जब हम चुप होते तब भी कथा चलती रहती है भीतर। अकेले होते तो भी कथा चलती है भीतर, चलते फिरते उठते जागते। भगवान की कथा भीतर भीतर मंथन होने चाहिए। उसी का नाम है समुद्र मंथन। हम जो कथा सुनाए घर पे जाकर के कभी मंथन किए, महाराज जी ने ऐसे ऐसे बात बताए, ऐसे ऐसे जिनको थोड़ा मंथन करूं? नहीं, क्योंकि कलिकाल कलयुग में रोटियों का रसिक बन गए हैं लोग। राम कथा सुनबे को रसिया। राम कथा आप सुनने के रसिक हो जाएंगे, तब राम लखन सीता मन बसिया। आपके मन में तब बसेंगे। या आप राम कथा श्रवण करेंगे तो सीता और लक्ष्मण राम के मन में आप बसेंगे, ऐसा समझो। जो मोह के निद्रा में सोते हैं तो कहते हैं मोह निशा जग सोवनहारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के निशा में जो सोते हैं वो अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। अरे साहब, रात में हम सोए तो हम बहुत भारी जंगल में चले गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो जंगल में एक शेर आया। फिर तो शेर ने ऐसी छलांग लगाई कि मेरे तो गर्दन काट दिए। मैं उठा, जैसे ही उठा तो बोले ऐसे कटोरा था। ये तो बढ़िया है, नहीं कटा। तो जैसे स्वप्न देखे उसी प्रकार से ये स्वप्न रूपी संसार है। और मोह रूपी निंद्रा भगवान की कथा में आ जाए तो फिर जीवन में उद्धार होने वाला नहीं है। मनुष्य शरीर 84 लाख जोनी में मुक्ति का चाबी मिला है, आपके हाथ लग गया मुक्ति का चाबी। तो साधना करना पड़ेगा। हम भी हार मांस के बने हैं और आप भी हार मांस के बने हैं। आप हमारे संग नहीं बैठ सकते। हम जब से बैठे, अच्छा हमारे लिए मर्यादा है, आपके लिए मर्यादा नहीं है। आप कभी ऐसे करते हो, कभी ऐसे करते हो, कभी इधर बोल लेते हो, कभी उठ के चले जाते हो, क्योंकि आपके पास में कोई बंधन नहीं। अगर कोई कह दे कि भगवती मैया के स्थान में इतने बड़े नाग हैं तो तुरंत उठ करके जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। नाग आए या वहां वो मणि चमकते रहे, हमें कोई मतलब नहीं। आइए, हमारी माता जी ये माल्य अर्पण कर रही है सर्व दक्षिणाम सहित। माता रानी को सदा ही सत्संग भजन का लाभ मिलता रहे और ठाकुर जी की भक्ति को सफल करे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चार घंटे तक बोल रहे हैं। किस लिए?
कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। अपने रथ को, ये शरीर जो है ना ये रथ है, इसमें 10 इंद्रियां 10 घोड़े हैं। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इसमें नियम और संयम का घोड़े पड़े। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल लगाते चलो। चाबी तो हाथ लग गया है, 84 लाख जोड़ी से जो मुक्त हो जाए, वो चाबी मनुष्य शरीर से चाबी मिल गया। अब पता नहीं कि ताला खोलेंगे, उसी ताले में ये मनुष्य रूपी चाबी है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि इधर घुमाएं कि इधर, या तो लॉक हो जाएगा नहीं तो खुल जाएगा। तो ये लॉक और खुलने का, लगने का और खुलने का मार्ग कौन बताएंगे? तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन का जो धाम है यही साधना करना पड़ता है। पहले आसन को जीते, फिर श्वासों को जीते, फिर प्राणायाम के द्वारा अपने 7 चक्रों पे पहुंचे। हमारे शरीर में 5 प्राण है, और 5 प्राण को रक्षा कैसे करते हैं तो अभी प्रैक्टिकल में बता देते हैं, लेकिन अभी करने का समय नहीं है। और ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 10:30 बजे तक आप इसको कर सकते हैं। ऐसे सावधान बैठ जाइए, रीढ़ को सीधा करके, और हाथ को ऐसे कर लीजिए। एक उंगली उठाइए, ऐसे यहाँ लगाइए, यहाँ अंगूठे के नीचे, और दूसरा उंगली उठा के यहाँ लगाइए, और ऐसे कुछ देर की जो है ऐसे बैठा रहिए। ये 5 प्राण की रक्षा होता है। प्राण, आपान, व्यान, स्वान और प्रमाण, ये 5 प्राण की रक्षा है। तो ये योग आसन है। ऐसे आसन से अगर जल में भी बैठे तो ऐसे ही बैठे रहे। तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि को देखते होंगे उस पे फेसबुक यूट्यूब पे, जिन्होंने अपने शरीर का वजन यहाँ रख लेता है, यहाँ मस्तिष्क पर, और पूरे शरीर कुआं में भी चले जाए तो भी डूबते नहीं। एक महात्मा को देखे कि कुआं में चले गए और बैठ करके रामायण पढ़ रहे हैं, पानी में डूबे हुए हैं। राधे राधे। आइए आप हैं श्री फुलेश्वर साहब, पुत्री शोभा कुमारी, 51 रुपये का निछावर दे रहे हैं। संगी संग आप हैं सचिन कुमार नरियार से, 51 रुपये का निछावर ठाकुर जी की चरणों में दे रहे हैं। संगी संग आप हैं विनोद साहब, पुत्र सूरज कुमार, पुत्री कोमल कुमारी, 51 रुपये का निछावर दे रहे हैं। आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बोलो, जय जय श्री राधे श्याम। सुशीला बोली, प्रभु आप मिलने जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा धन देंगे, क्योंकि आपके बचपन का मित्र है, द्वारकाधीश है, कोई कमी नहीं है, ब्राह्मण के अनन्य भक्त है। सुदामा जी मुस्कुराए, बोले पगली बाबरी, तुम धन की कामना से कह रही हो तो मैं इस जन्म क्या, मैं 7 जन्म तक जाने वाला नहीं। क्यों? जिनको कुछ ना चाहिए वो साहन के साथ, कुछ नहीं चाहिए सुदामा जी को। बोले तुम इस जन्म की बात कर रही हो तो मैं हरगिज नहीं जाने वाला। सुशीला समझ गई कि हमारे पतिदेव बड़े ब्रह्मवादी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, इसलिए ये ऐसे जाने वाले तो है नहीं। बोले पतिदेव ऐसे नहीं तो दर्शन की लालसा से। तो बोले अयम ही परमौला उत्तम दर्शनम, श्लोक दर्शनम। दर्शन की लालसा से कहती हो, मिलने की लालसा से, तो मैं एक बार क्या, मैं 1000 बार जाने को तैयार हूं। और सुनो, टोटो रिक्शा, टेम्पू, बस, ट्रक से नहीं, पांव पैदल जाएंगे, पांव पैदल। ये बुढ़ापे में भी शरीर के एक एक हड्डी दिखाई दे रहे हैं सुदामा जी को। पैर में बीमारी फटी हुई है, तन पे कपड़े लत्ते सब फटे हैं, सिर पर पगड़ी नहीं है, पांव में पन्ही नहीं है, पन्ही कहते हैं जूता चप्पल को,
आजकल हमारी बाल सखा का देवी तुम बहुत प्रशंसा कर रही हो, क्या बात है। यच्चा चतुरो मुष्टेन विप्राण पृथो कंडलोना चेल खंडे तान बद धवा भरते पदा उपायन। बोले देखो तन पे न लगता, चल दे कलकत्ता। 6 द्वार खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, 6 दरवाजे पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बता दूं कि अगले साल के लिए छोड़ देते हैं। 6 दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन से बताओ। प्रथम नंबर में कि बेटा बेटी, बेटी अपने ससुराल में हो, बेटा परदेश में हो तो माता पिता के पास जाना चाहिए, तो कुछ न कुछ खाने पीने की चीज ले जाना चाहिए। 1 नंबर। दूसरा नंबर ससुराल, सास ससुर के पास में जाए तो कुछ न कुछ ले करके जाए। 2 हो गए। तीसरे नंबर में बहन के द्वार, बहन के यहाँ भी जाना चाहिए तो कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। चौथे नंबर में गुरु महाराज के द्वार, गुरुद्वार में भी कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। 5वें नंबर में मित्र के द्वार, मित्र के यहाँ भी जाए तो कुछ न कुछ लेकर के जाए। और 6ठे नंबर में जहाँ कथा कीर्तन होता हो वहाँ कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। ताली बजाओ। राधे राधे। आप पंकज कुमार सिंह के माता पिता की ओर से जो नरियाल रथा से है 51 प्रकार छवल है ठाकुर जी के चरणों में। प्रेम से बोले जय जय श्री राधेश्याम। ये 6 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नहीं जानते थे तो हमने जना दिया, एक बार ताली बजा दिया। सुदामा जी कहते हैं देवी मित्र के यहाँ एक बार नहीं मैं 1000 बार जाने को तैयार हूँ, लेकिन तन पे ना लगता, चल दे कलकत्ता। देखो हमारे तन का वस्त्र जो है धोती वो भी फटी हुई है, बड़ी दीनता है। सुशीला 4 ब्राह्मणी के घर जाकर के एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई। 4 दिन से बच्चे भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे कहते मैया मुझे भूख लगी, मैया मुझे भूख लगी, मैया मुझे भूख लगी। मैया कहती है बेटा आज एकादशी है। राधे राधे। ये बच्ची है अभिनंदन और कृष्णनंदन बेचन दास के घर से 21 रुपए का निछावर दिए हैं। ठाकुर जी के दिया से बोलो जय जय श्री राधेश्याम। भैया मुझे भूख लगी है। भैया कहती है बेटा आज एकादशी है, 4 बच्चे आज एकादशी है। एक दिन की बात है, सुदामा जी के घर में कुछ नहीं था, बिल्कुल ही नहीं। मिट्टी के हांडी हैं, हांडी में 1 चावल मिला, 1 चावल। सुदामा जी को जब भूख प्रतीत हुआ, सुदामा जी अपने बिस्तर से जग गए। दोनों पति पत्नी सोए, बीच में बच्चा है, और जग करके गया हांडी में से 1 चावल ले आया। प्रसन्न हो गए। मन में विचार आया कि 1 चावल में ग्रहण करूं, पका हुआ चावल मिल गया। सुदामा जी के घर में आज 1 चावल कुल पूंजी है। 1 चावल जो है सुदामा जी के घर में उनका कुल पूंजी है। सुदामा जी मन में विचार किया कि मैं जो पालूं इसे तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, परंतु अकेले नहीं, आधा चावल करके अपने पत्नी के सिरहाने में रखे और आधा चावल अपने भाग्य में लेकर के गोविंद को आए भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के लिए आए। भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी सत्यभामा के सामने है। बोले देखो देवी हमारे बचपन के मित्र हमारे बाल सखा हमें भोग लगा रहे हैं। सुशीला ने देखी कि हमारे पतिदेव आधे चावल जग गई। बोले पतिदेव
जो द्वारकाधीश है, जिनको माखन मेवा मिश्री खाने की आदत हो, उनको आधे चावल से क्या मिलने वाला है? बोले नहीं नहीं देवी, माखन मिश्री खोआ भी त्याग देंगे, हमारे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, और हमारे आधे चावल का भोग लगाएंगे। बोले अगर आधे चावल का भगवान नारायण अगर भोग लगाते हैं तो ये आधे चावल हमारे भाग्य में क्यों, ये भी ले लीजिए और उनकी पत्नी को भोजन करा दीजिए। सुदामा जी आधे आधे चावल दोनों हाथ में लेकर के पत्तल में, और जैसे ही दिए कि वह चावल अचानक भगवान योग माया के द्वारा भगवान के पास चले गए। भगवान ने कहा देखो देवी, ये आधे आधे चावल दोनों पति पत्नी हमें समर्पित किया, हमारे आंग में भगते हैं। आधा चावल को भगवान गोविंद ने उठाए, बोले मैं इस आधे चावल को पा करके समस्त विश्व आत्माओं को तृप्त करता हूँ। भगवान पाए आधे चावल और समस्त विश्व आत्माओं मन चराचर जीव जंतु, कौआ मैना, बगुला पक्षी, गैया भैंसिया, मानव नर गंधर्व किन्नर सबका आत्मा को तृप्त किया आज भगवान आधे चावल से। रुक्मिणी लक्ष्मी है और द्वारकाधीश नारायण है। बोले देवी, ये आधे चावल का बहुत बड़ा कीमत चुकाना होगा। राधे राधे। सुदामा जी कहते हैं आप है घनश्याम साहब, पिता उपेंद्र साहब, पुत्र आशीष कुमार उमेश कुमार। ठाकुर जी के चरणों में 100 रुपये का न्योछा बनाया और सखी सनावा शिवकुमार साहब, विपिन कुमार, सिकंदर साहब, उनकी तरफ से भी 51 रुपये का न्योछा बनाया। एक बार प्रेम से बोले श्री जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश की। करेक्ट में उठाइए हाथ ऐसे सीधे सीधे, क्योंकि इस हाथ में छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या सब भरे हैं। भगवान के दरबार में जय जय श्री, हाँ ऐसे। बोले पतिदेव, आज 4 दिन हो गए बच्चे भूखे हैं। बच्चा कहते हैं कि मैया मुझे भूख लगी, पानी पिला देते बेटा, ये जल पी लो, अभी तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे, आज कुछ नहीं मिला, 4 दिन से भूखे हैं। ब्राह्मणी बार बार कह रही है कि पतिदेव आप द्वारकाधीश प्रभु के पास में जाइए। द्वारका जाओ जो द्वारका जाओ, 8 याम यहो झक तेरे, जो न कहो तो करियो तो बरो दुख, जय है कहाँ अपनी गति हेरे। पतिदेव द्वारकापुरी जाइए, द्वार घरे प्रभु के लहछारिया, भूपत जान न पावत नेरे, 5 सुपारी तय विचार के देखो, भेंट के चारे न चाउर मेरे। ना 5 सुपारी है, ना घर में 1 दाना चावल का है। मित्र के पास जाए तो खाली हम कैसे जाए देवी। यह सुन के तब ब्राह्मणी गई परोसन पास, पाऊ शेर चावल लई आई सहित हुलास। एक घरों से आज सुशीला चावल मांग करके लाती है। राधे राधे। आप है कमल दास, सरदार टोला लदहा, 51 रुपये। सत्यम कुमार के तरफ से 10 रुपये और अभय कुमार सरदार टोला श्री ठाकुर जी के चरणों में 51 रुपये का आया है जो छापल। और सभी से हमारे छोटे गोविंदा, इनके तरफ से भी ठाकुर जी के चरणों में
₹12 का पुरस्कार है। चावल आया है, इसलिए 14 ताली बोली जाए जय श्री राम। ब्राह्मणी गई 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, कोई लंबा दाना, कोई पीला दाना, कोई सफेद दाना, कोई नाटा दाना, अलग अलग चावल दिख रहे हैं, ताकि द्वारकाधीश प्रभु को मालूम पड़े इस तंदुल को अगर पाए तो उनको मालूम पड़े कि इनके घर में मिलने के लिए, भेंट के लिए थोड़ा सा चावल नहीं था। अलग अलग चावल अलग अलग किस्म के अलग अलग नजर आ रहे हैं। पतिदेव को जैसे तैसे पोटली बांधी और बांध करके दी। देने के बाद में कह रही है, पतिदेव एक बात हमारे तरफ से द्वारकाधीश को जरूर बता देना। बोले क्या? 1 मास 2 पख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोए। 1 महीने 2 पख में 2 एकादशी होते हैं, और आज गोविंद की ऐसी कृपा है कि आज रोज एकादशी हो रही है। उनको जगह दीजिए अपने पड़ोसी सोए तो अपना अपना मुख बंद करके सोए, है ना, क्योंकि मच्छरों का भरोसा नहीं, कहीं भीतर प्रवेश हो जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधेश। सिद्ध करे गणपति सुमरी, बांधे दुपटिया फूट, मांगत खात चले तहाँ मार्ग वाले बूट। सुदामा जी अपने यात्रा को प्रारंभ करते हैं, द्वारकापुरी जा रहे हैं। राम का दीवाना बनना सबकी बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबकी बस की बात नहीं है। आवाज बढ़ाइए। राम का दीवाना बनना सबकी बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबकी बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबकी बस की बात नहीं है। सबकी बस की बात नहीं है। कृष्ण राम का रस पी लेना, कृष्ण राम का रस पी लेना सबकी बस की बात नहीं है। रानी गादी बनना सबकी बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बेगूसराय से आई हुई चौकी शाहपुर कमाल से मिथुन की माता जी की तरफ से मालार्पण और सभी
100 रुपये का न्यौछावर ठाकुर जी के चरणों में आया है। बोली प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्वर। कौन कौन दीवाना बनना चाहते हैं भाव से बने, ऐसे नहीं कि आलस में पिटी लगे रहे, तब तो फिर काम खराब हो जाएगा। भाव से बने करेंट में, ताकि भगवान भी सोचे कि हमारे भक्तों में जोश ही जोश भरा है। ऐसे करेंट में राम का दीवाना बनना सबकी बसी बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबकी बसी बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबकी बसी बात नहीं है। रस पीना सबकी बस की बात है। कृष्ण नाम का रस पीना सबकी बस की बात है। भक्त सुदामा की भक्ति देखो कैसी है नाचारी है। भक्त सुदामा की भक्ति देखो कैसी है नाचारी है। भक्त सुदामा की भक्ति देखो कैसी है नाचारी है। पैदल चले करते हर जगह, पैदल चले करे द्वारका जाना सबकी बस की बात है। नाम का दीवाना बनना सबकी बस की बात नहीं है। अपनी नाम का रस पीना सबकी बस की बात नहीं है। जय हो श्री राधे। सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना
वत्सल भगवान की जय।